बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की हुई है, बहरी जहाज़ों का एक ट्रैकिंग का डाटा होता है, उस डाटा के मुताबिक इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इंटरनेशनली ये खबर आ गई है कि 4 बहरी जहाज़ ईरान की बंदरगाहों से निकले और उन्होंने अमरीकी नाकाबंदी की जो लाइन है, उसे अबूर कर लिया है। यानी ये वाक़यात भी हो रहे हैं कि अमेरिका जहाज़ों को वापस भेज रहा है और ये वाक़यात भी हो रहे हैं कि जहाज़ उस नाकाबंदी की लाइन को अबूर कर रहे हैं। इससे एक बात साबित होती है कि अमेरिका नाकाबंदी करना ज़रूर चाहता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी लड़ाई नहीं लेना चाह रहा या जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं करना चाह रहा। और अमेरिका के दिमाग में ये बात है कि हमने जंगबंदी को मुस्तकिल अभी आगे लेकर चलना है। ये 4 जहाज़ कौन से थे, किसके थे? इसमें 3 ईरानी फ्लैग वाले जहाज़ हैं और एक रूस का, यानी रूस में एक जहाज़ रजिस्टर्ड है। ये आज़रगोन, आशकंतरी और शब्दिस और टेवा-4, ये 4 जहाज़ हैं जो चारों गुज़र गए हैं और उन्होंने अमरीकी रेड लाइन को अबूर किया है, जहाँ पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ था। अमेरिका अपनी इज़्ज़त की बहाली के लिए बहुत अजीब-अजीब तरीके की चीज़ें कर रहा है। यानी अमेरिकन्स को फेस सेविंग लेकर देनी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान के कंधों पर पड़ी हुई है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा। अरब ममालिक के साथ वो बातचीत कर सकता था, लेकिन तकरीबन तमाम अरब ममालिक को अड्डों के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वहां से ईरान के ऊपर हमले किए। अब वो क्योंकि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो गई है, तो वो उसमें शामिल हो नहीं सकते। इंडिया के साथ मामला और है। तुर्की के अब अमेरिका हक में नहीं है, क्योंकि तैयब उर्दगान काम तो कर देगा डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन तैयब उर्दगान जूते पॉलिश नहीं करेगा, उसका रवैया जरा सख्त रहता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तलाश थी इस तरह के मुल्क की जिसपे ईरान भी इन्हिसार करे, ईरान उस मुल्क पर भरोसा करे और दूसरा वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकम्मल वफादार हो। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगा। बहरहाल अमेरिका ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए अजीब अजीब काम करना शुरू कर दिए हैं। ये खबर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका की इस वक्त या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की सूरत क्या है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल करवाया रिपोर्टर, यानी रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया और ऐसा लगता था जैसे वो फरमाइशी सवाल है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की ब तुर्की उसका जवाब दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि चाइना ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि चीन के लिए बहुत बुरा होगा अगर वो ईरान को हथियार फराहम करेगा। तो ये अमेरिका ने इल्जाम लगा दिया खास तरीके से चाइना के ऊपर कि वो ईरान को हथियार फराहम कर रहा है। जब चीन से ये सवाल हुआ तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो कोई हथियार नहीं दे रहे या हम ये काम नहीं कर रहे। यानी वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी कह दिया जी हम हथियार नहीं दे रहे ईरान को। तो उसके बाद ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि चीन ने ईरान को हथियार फराहम ना करने पर हमसे इत्तेफाक कर लिया। जबकि अब चीन की जानिब से खबर आ रही है हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई अमेरिका के साथ, या हमारी ऐसी कोई चीज तय ही नहीं हुई अमेरिका के साथ। ये तो खुद ही से कहानी बनाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही बाद में हीरो बन जाते हैं। अब ये वाला तरीकाकार जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। यानी पहले इल्जाम लगाया कि ये हथियार दे रहा है, उन्होंने कहा हम कहाँ दे रहे हैं। साथ ही कहा देखें उन्होंने हमसे इत्तेफाक कर लिया, वो हमारे साथ खड़े हो गए और अब वो हथियार नहीं दे रहे ईरान को। ये तरीकाकार है इस वक्त अमेरिका का फेस सेविंग के लिए। सरतोड़ कोशिश कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की किसी तरह भाग दौड़ उनकी जारी है। जंग लड़ने वालों से ज्यादा सुलह कराने वाले जो है वो सरगर्म है इस वक्त, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को फेस सेविंग लेकर दी जाए। अगर इतनी मेहनत और इतनी कोशिश अगर ये पाकिस्तान के लिए करते ना, तो शायद पाकिस्तान को फायदा हो जाता। जितनी खुशामद और मिन्नत तरला इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का किया ना, उससे आधा अगर ये कैदी नंबर 804 का कर लेते तो आज पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। लेकिन पाकिस्तान में तो ये पहलवान बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इसको भी मार, उसको उठा, उसको जूते मार, इसको आंख निकाल, इसको जो है वो ये कर, उसकी आंख खराब कर दी, उसका मजाक उड़ाओ। ये पाकिस्तान के अंदर तो बदमाश बने हुए हैं और पाकिस्तान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये मौजूदा रजीम ऐसे ही काम कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। ये तो जब ये गेम उल्टे ही और जब ये चीजें खुलकर सामने आएंगी तो ये बेइज्जती सिर्फ एक पॉलिटिकल आदमी की या एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे की नहीं होगी, ये पूरे इदारे की बेइज्जती होगी और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की बेइज्जती होगी जब ये मामलात बदलेंगे और हकायक सामने आएंगे। ईरान ने एक मरतबा फिर वही कह दिया जो मैं आपसे पिछले वीलॉग में भी कह रहा था और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ईरान कभी भी ऐसी आर्जी जंगबंदी के हक में नहीं रहेगा जहां पे चीजें पेंडिंग कर दी जाए। ईरान वंस फॉर ऑल ये सारा मामला हल करना चाहेगा और अब उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट और आ गया है जिसमें ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तेहरान से एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि तेहरान रिजेक्ट करता है किसी भी किस्म की आर्जी जंगबंदी को।
और वो ये चाहता है कि कम्प्रिहेंसिव किस्म की जंगबंदी हो अक्रॉस द रीजन। पूरी जो खित्ता है उसके अंदर एक जबरदस्त मरबूत और मजबूत किस्म की जंगबंदी हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो, और लबनान से लेकर रेड सी तक, बहर अहमर तक, यानी हर जगह पे जंगबंदी होनी चाहिए। यानी उन्होंने जब रेड सी वो कहते हैं तो वो हौसियों का कहते हैं, जब लबनान वो कहते हैं तो वो बात करते हैं हिजबुल्लाह की, और फिर बीच में हमास भी आ जाता है, और ईरान की अपनी जंगबंदी तो हो ही रही है। तो वो एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी बुनियादों पर चीजें नहीं चाहते। यानी ईरान को इस बात की गारंटी चाहिए कि आइंदा इसराइल इस खित्ते में मुख्तलिफ मुजामती ग्रुपों के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। इसराइल जो है वो गजा पे बमबारी नहीं करेगा, इसराइल जो है वो लबनान पे बमबारी नहीं करेगा, हिजबुल्लाह पे, और हौसियों के ऊपर भी अटैक नहीं किया जाएगा। उन्हें एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए जिसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ और कबूल नहीं है। नाज़रीन, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हो गई है और उनकी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवा दी गई है। कोई ऐसी खास खबर निकल के बाहर नहीं आई, लेकिन जेल इंतजामिया ने कहा जी कि बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो मुतमईन है उनके इलाज के ऊपर। बहरहाल उनकी आंख का भी इशू बन गया, पहले इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, पता नहीं क्या इनको खिला रहे हैं ये जेल के अंदर, या क्या इनको दे रहे हैं जेल के अंदर, समझ से बाहर है। कुछ तो ऐसा है जिसका ये पर्दा रखते हैं, वरना ये इमरान खान के डॉक्टरों को जाने देते, जाके उन्हें टेस्ट लेने देते, इमरान खान के ब्लड टेस्ट हो जाते, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, उनकी कंडीशन को उनके डॉक्टर्स चेक कर लेते, या उनकी फैमिली जाकर मिल लेती। ये सारी चीजें आसिम मुनीर साहब ने रोक रखी हैं। तो ऐसा क्या किया जा रहा है इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया के साथ कि उनकी आंखें खराब होना शुरू हो गई हैं। भले चंगे वो जेल के अंदर गए थे, इमरान खान साहब को लगभग 3 साल होने वाले हैं, और बुशरा बीबी जो है उन्हें भी काफी अरसा हो गया जेल के अंदर। वो पहले भी पकड़ी गई थी, फिर दोबारा भी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, खुद आकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। तो ये जो उनके साथ किया जा रहा है खिलवाड़, इसका कोई समझ नहीं आ रहा, और कोई इसके ऊपर आवाज उठाने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भाई अजीबोगरीब सिचुएशन में, अब खबर आई है जनाब के अचक साहब पीटीआई से नाराज हो गए कि जनाब मेरे से मुशावरत नहीं कर रहे, ये जो जलसा किया है ये इसके बारे में मेरे से मुशावरत नहीं की गई, इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मामला ये है कि अचक साहब पहले तो नाराज नहीं होते थे, अब इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो अब नाराज भी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ना बस पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, जितना बड़ा आदमी को ओहदा मिल जाता है वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा आदमी था। अचक साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा ऐसे तो नहीं मिलना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपोजिशन के ओहदे पर बिठाया। अब खबरें आ रही हैं कि अचक साहब भी नाराज हो जाते हैं, दीगर लोग भी नाराज हो जाते हैं। तो पीटीआई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज होने की बजाय ज्यादातर आपस में ही एक दूसरे से नाराज होते रहते हैं, और उसका फायदा अपोजिशन को और हुकूमत को बहुत होता है। नाज़रीन, एक चीज मैं नॉर्मली इस पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे आपके सामने रखनी है ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। आज 17 तारीख है अप्रैल की, आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज 2 साल के बाद जो इमरान खान की अहलिया, उनकी हालत तशवीशनाक थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, जिनके अंडर में ये जेल आती है अडियाला वाली, उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की आंख बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत का ध्यान इतना उनकी फैमिली को नहीं जितना हुकूमत को है। उन्हें तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था, वो तो जाली प्लास्टर चढ़ाकर व्हील चेयर पर बैठा रहा। ये जनाब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है, इसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। इसको कहते हैं बीमारी का मजाक उड़ाना। कलसूम नवाज की बीमारी पे कुछ गुमनाम और कुछ गैर अहम किस्म के अकाउंट से उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी सबने मजम्मत की थी, मैंने भी, बाकी सब लोगों ने, सहाफियों ने भी मजम्मत की। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी इखलाक ब्रिगेड खड़ी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन। इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, इमरान खान के मिनिस्टर्स ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर रखिएगा कि इस मरतबा ये मजाक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद उड़ा रही है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर रहना भी चाहिए, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। आपको क्या लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पीटीआई को मारेगी? नहीं, ये पीटीआई से वेले हो गए ना, फिर ये आपको मारेंगे, फिर ये तीसरे को मारेंगे, फिर ये चौथे को मारेंगे। अभी भी ये जर्नैल जाते हैं जब बच्चों को लेक्चर देने के लिए, आप जरा वो वीडियो निकालें और निकाल कर सुने ना। ये अभी जब जर्नैल जाते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मिलने के लिए, तो वहाँ ये कहते हैं खुलकर कि सियासतदान है करप्ट, वो है बेईमान, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। हालांकि सियासतदान तो बेचारे कुछ नहीं बेचते, जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने कर दिया। खास तौर पर काजी फाहिर ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो पता चला कि आयरलैंड अम्बेसी का कोई प्रोग्राम था, एक खातून है, उन्होंने ये दावा किया कि मैं भी वहां पे थी, और किसी ने काजी फाहिर ईसा को ज्यादा मुंह नहीं लगाया, और वो खातून यहाँ तक लिखती है कि काजी फाहिर ईसा वहां पे आंखें चुराते फिर रहे थे। यानी ये हालत हो गई है एक काजी की जिसने नाइंसाफी की। अभी जो मौजूद है जितने जजेस, चाहे वो आईनी अदालत के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये बात याद रखें कि उनकी हालत काजी फाहिर ईसा से मुख्तलिफ नहीं होगी। ये कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन लोगों ने नाइंसाफी की इंतहा कर दी है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल इन्होंने करवा दिया, लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी, इंतखाबी निशान इन्होंने छीन लिया, मखसूस नशिस्तें जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने दी थी, माले गनीमत बनाकर उन्हें दूसरी तरफ भिजवा दिया। इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर ये नहीं जागे सोते रहे,
तो ये अदलिया अवाम की मुजरिम है और ये जजेस अवाम के बीच में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। दुनिया में कहीं भी ये बंदा खुल के नहीं फिर सकता कादी फायदी सा। और ये जो बाकी रिटायर होंगे ना, ये भी फिर के दिखाते हैं दुनिया में कहीं खुलकर, तो मैं मान जाऊंगा ये खुलकर फिर रहे हैं। इनकी हालत बहुत बुरी होगी। जैसा कि जनरल बाजवा है, नदीम अंजुम है, ये लोगों में नहीं जा सकते। मेरा चैलेंज है, आ जाए यूरोप में, अमेरिका में, इधर बर्तानिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में आए, खुलकर जरा पब्लिक में फिर कर देखें पब्लिक इनका बैंड बजा देती। ये जनरल फैज है, वो भी नहीं खुलकर फिर सकता। और जो मौजूदा अदलिया और स्टैब्लिशमेंट पे जो लोग काबिज हैं, चाहे वो जज है, जर्नैल है, मुस्तकबिल उनका भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि इससे मुख्तलिफ उनका मुस्तकबिल नहीं होगा। जो काजी फायदा के साथ हो रहा है, बाकियों के साथ भी यही होगा। और देखिए, पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ गया है। ये मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर जो पेपर आया ना मुताला पाकिस्तान का, उसमें कलसूम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नून लीगी उन्होंने घुसा दिए बीच में पेपर में। आप अंदाजा करें कि एक खानदान को खुश करने के लिए उसके अफराद को मुताला पाकिस्तान के पेपर में घुसा दिया। और बददयानत तरीन लोग हैं ये, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को तबाह किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने IPP लाकर पाकिस्तान में लगाए और आज पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग की सूरत में अजाब भुगत रहा है। 4 गुना बिल आपको आ रहे हैं और आप बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। ये वही लोग हैं जो बददयानत है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कमीशन और किकबैक्स लेकर बेड़ा गर्क किया। इनके नाम मुताला पाकिस्तान के इम्तिहानात के अंदर आ रहे हैं। अंदाजा करें आप, ये कौम के मुजरिम है। अगर ऐसे लोगों के नाम आप इम्तिहानात में डालेंगे या निसाब के अंदर डालेंगे, तो फिर आप तलबा की क्या तरबियत कर रहे हैं? आप उन्हें वही बना रहे हैं जैसे ये लोग हैं। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इसके बाद आप ऐसी एक पूरी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जिनके आइडियल ये लोग हो। अभी साद रसूल साहब ने बताया कि वो एक स्कूल में गए जहाँ पे माय फेवरेट लीडर के ऊपर कुछ तकारीर वगैरह हो रही थी। उन्होंने बताया कि 3 बच्चों ने कायदे आज़म के बारे में, एक ने नेल्सन मंडेला के बारे में और एक आदमी ने कुछ और के बारे में बोला, और बाकी सब बच्चों ने इमरान खान को अपना फेवरेट लीडर करार दिया। ये लगभग 50 बच्चों की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप कहीं भी चले जाए, स्कूल बस वापस जा रही होगी ना, या स्कूल से छुट्टी हो, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने आप ऊंची आवाज में बोले ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि बच्चे किसको अपना लीडर मानते हैं या पाकिस्तानी किसको अपना लीडर मानते हैं। तो नाज़रीन, ने 19,000 मेगावाट आज की हमारी डिमांड है। मैं IPP की बात कर रहा था, जरा आ जाए वहां पे। हमारी आज की डिमांड है 19,000 मेगावाट। 45,000 मेगावाट के करीब हमारी सलाहियत है और हम बिल जो है वो सलाहियत के मुताबिक देते हैं। यानी 2,000 अरब रुपए सालाना हम अदा करते हैं कैपेसिटी पेमेंट की बद में। वो बिजली जो हम नहीं खरीदते, वो बिजली जो बनती नहीं, वो बिजली जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका हम 2,000 अरब रुपया सालाना देते हैं, जो वजीर आजम के बेटे से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के फ्रंटमैन वहां पे बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी कंपनियों को भी ये पैसा मिलता है। हम आज अपनी आधी बिजली उन थर्मल प्लांट से बना रहे हैं जो फ्यूल के जरिए से बिजली बनाते हैं। यानी हमने सोलर पे तवज्जो नहीं दी, बहुत कम दी, हमने पन बिजली पे नहीं दी। हमने जो एक्चुअली हमारी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी पानी से बिजली बनाने की, लेकिन हमने उस पर काम ही नहीं किया। हमें डैम्स बनाने चाहिए थे। इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद डैम्स बनाना शुरू हुए थे। इस हुकूमत ने आने के बाद सारे मंसूबे गर्क कर दिए। नाज़रीन, एक इश्तिहार आया, जरा ये इश्तिहार आप देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इश्तिहार आ गया जनाब, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, इस्लामाबाद का एक बड़ा तगड़ा इदारा। उसके डायरेक्टर जनरल के लिए एक 20वें ग्रेड के ऑफिसर जो है वो दरकार है, और 3 पोस्ट है वहां पे जो निकली हुई है। और इसके लिए जिस किस्म की ये CV दी गई है, मेरे ख्याल में कुछ और रिटायर्ड जर्नैल अब इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे या मनपसंद बंदे इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे। ये आप आने वाले दिनों में खुद ही देख लेंगे। जो अफसरान दहाइयों से इस महकमे में काम कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज किया गया। एक दफा फिर इश्तिहार जारी किया गया, बंदे पहले फाइनल हो जाते हैं, इश्तिहार बाद में जारी किए जाते हैं। ये इनका पुराना तरीका वारदात है और इसी तरीका वारदात पे अब तक अमल दरामद कर रहे हैं। BBC ने जो रिपोर्ट दी थी कि बच्चों को पंजाब के अंदर एड्स हो रही है सिरिंजों के बार बार इस्तेमाल से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वहां पे सिरिंजों का बार बार इस्तेमाल हुआ और बच्चों को एड्स के इश्यूज बढ़े हैं बहुत ज्यादा, 300 से ज्यादा केसेस हैं। लेकिन ख्वाजा इमरान नजीर साहब जो यहाँ पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PMLN से इनका ताल्लुक है, मिनिस्टर है, उन्होंने आके डिनाइल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, ये मुल्क से दुश्मनी। मैं ख्वाजा इमरान नजीर को तब से जानता हूँ जब ये एक नौजवान कारकुन, जब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल टाइप लोग दौड़ गए थे ना, बड़े बड़े पहलवान, तो ये नून लीग का झंडा उठाकर निकलता था। इसने बड़ी मारे खाई है। ये इसके नवाज शरीफ के खानदान पे बड़े एहसानात हैं। जब कोई भी नाम नहीं लेता था, बात नहीं करता था, ये आदमी तब भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा होता था। हम उस वक्त हैरान होते थे कि इसको कितना जुनून है। जबरदस्त आदमी था। और ये जब मियां फैमिली वापस आ गई तब भी खुलकर बात करता था। इसके बारे में मेरी ये राय थी कि ये आदमी खुलकर बात करता है और जमहूरी आदमी। लेकिन ख्वाजा इमरान नजीर साहब से मुझे थोड़ी मायूसी हुई। उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जहां गलती हुई उसको ठीक करेंगे। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने निशानदेही की है, तो इससे उनके कदम में इजाफा होता। वो डिनाइल में ही चले गए।
उन्होंने कह दिया जी ये तो मुल्क से दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में वजारत मिलने के बाद या हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, ताकत के साथ बदल जाती हैं और इंसान शायद वो सारा कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं होता। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, बजाय इसके कि चीजों को ठीक करें वो इल्जामात लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।